को यह मैथ बताना चाहता हूं जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यह मैथ कोई दूसरा नहीं है और आप लोगों के अध्याय 3 यानी 2 चर वाले रेखिक समीकरण के 2 चर वाले रेखिक समीकरण चैप्टर से जो ग्राफ्य विधि से हम लोगों को हल करने के लिए दिया जाता है, बस उसी मैथ्स को मैं आज बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग इस ग्राफ का हल करें। हम लोगों को ग्राफ दिया गया है कि ग्राफ्य विधि से निम्नांकित रेखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करें। जैसा कि x पहला समीकरण दिया गया है x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। तो इन दोनों समीकरणों से हमें ग्राफ्य विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ग्राफ्य विधि से समीकरण युग्म यानी रेखिक समीकरण युग्म का हल कैसे करते हैं ये आसानी से समझें। तो पहला समीकरण हम लोगों को दिया गया है, पहला समीकरण है x + 3y = 6, दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 6। तो इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो इसके लिए पहले हम लोग कॉपी को 2 साइड कर सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग पहला साइड से इसका हल करेंगे। यानी कि इसका हल ध्यान दीजिएगा। पहला समीकरण हम लोग को दिया गया है x + 3y = 6, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हम लोग को दिया गया है 2x - 3y = 12, ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। तो पहले हम लोग पहला समीकरण से ही हल करेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हम लोगों को दिया गया है x + 3y = 6, यानी कि x = 6, ये + 3y पहले साइड में है तो दूसरे साइड में यह -3y हो जाएगा। तो इसके बाद हमें आगे हल करना है। अब हम लोग y का मान माना में लेंगे क्योंकि हम लोगों को प्रत्येक समीकरण से 2 हल करना है। तो पहला समीकरण से हम लोग 2 हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग माना y का मान लेंगे, माना y। तो माना y का मान हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे y का मान ऐसा लीजिए ताकि गुना करने पर इसका अंक मतलब कि ऐसा है कि ग्राफ में वह अटे। तो हमें y का मान यहाँ पे यानी कि माना y का मान हम लोग 0 ले लेते हैं। यदि 0 लेंगे तो इसलिए x बराबर हो जाएगा x = 6 - 3y, यानी कि 6 - 3 × 0, 3 × 0 अर्थात 6 - 3 × 0 = 0, अर्थात मिल जाएगा 6। तो इसके बाद हम लोग फिर ये हम लोग का पहला हल हुआ। फिर y का मान हम लोग ले सकते हैं, y का मान 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो y का मान यदि हम लोग इस बार 2 ले लें, 2 लेने पर हमें x का मान मिलेगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा x = 6 - 3y, अर्थात हम लोगों को 6 - 3 × y का मान 2 लिए हैं तो 2 बैठाना होगा। उसके बाद 6 - 3, 3 दूना 6, तो 6 से 6 को घटाएंगे तो मिलेगा 0। तो पहले समीकरण से अब हमें पहला एक सारणी मिल जाएगा। पहला सारणी हम लोगों को ये मिलेगा। तो पहले समीकरण से हम लोग एक सारणी बना लेंगे, x और y का सारणी बनाएंगे, जिससे कि x और y ये पहले समीकरण का सारणी हो जाएगा। तो x का मान, पहले हम लोग y का मान क्या लिए, पहले जो है y का मान हम लोग 0 लिए हैं, पहले y का मान 0 लिए हैं तो x का मान निकल गया हम लोग का 6, x का मान क्या निकल गया 6। इसके बाद दूसरा हम लोग y का मान क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, तो y का मान 2
तो x का मान हम लोगों का निकल गया 0। x का मान क्या निकल गया 0। तो पहले समीकरण से हम लोगों का पहली सारणी बन गया। चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दूसरे समीकरण से। आगे हम लोग जो बनाएंगे दूसरा समीकरण हम लोग को दिया गया है, यानी कि समीकरण 2 से। तो समीकरण हम लोगों को दूसरा क्या दिया गया है, यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 12, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 12, ये -3 है, दूसरे साइड में हो जाएगा +3y। और अगला जैसे x, यानी कि 2x है, 2 को यदि दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 + 3y, ये 2 इंटू में है तो दूसरे साइड में हो जाएगा बट्टे में। तो हम लोगों को अब अगला क्या लेना होगा, अब हम लोगों को y का मान माना में लेना पड़ेगा, तभी हम लोग का जो है x का मान निकलेगा। तो अब हम लोगों को फिर इसके 2 हल निकालने हैं, जिससे हम लोगों को अगली सारणी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम लोग माना y बराबर लेंगे, y का मान हम लोगों को ऐसा लेना है जिससे गुना करने पर या जोड़ने घटाने पर जो भी हो प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया होने पर मतलब कि वो 2 से पूरा कट जाए। तो हम लोग ऐसा मान लेते यदि पूरा कटता है तो ग्राफ बनाने में मतलब कि आसानी होगी, तो इसलिए हम लोग पहले ही ऐसा मान ले लें ताकि हम लोगों को मतलब कि आगे आसानी होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे y का मान, यदि मैं y का मान यहाँ पे 0 लेता हूँ तो y का मान 0 लेने पर तो 3 × y, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा मान, 0 आने पर 12 और 0 12 हो जाएगा और 2 से वो पूरी कट जाएगा। तो इसलिए y का मान मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। तो y का मान 0 लेने पर तो इसलिए x बराबर हो जाएगा जैसे कि 12 + 3 इंटू, डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, y का मान हो जाएगा 0 बट्टे 2, यानी कि 12 + 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा बट्टे 2, अर्थात यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा तो 12 और 0 12/2, काटने पर हम लोगों को मिल जाएगा 6, यानी कि x का मान हम लोगों को कितना मिल गया 6 मिल गया। चलो इसके बाद फिर हम लोग y का मान अब क्या ले, ताकि फिर इसका एक संख्या जो आए एक पूर्ण संख्या ही आए। तो आगे हम लोग माइनस में ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं या -4 भी ले सकते हैं। चलो y का मान यहाँ पे -4 लेके हल करते हैं हम लोग आगे। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा जैसे कि 12 + 3 इंटू, अब y का मान हम क्या लिए हैं, y का मान ले लिए हम -4, तो y की जगह पर -4 लिखेंगे बट्टे 2। तो आगे हो जाएगा 12 प्लस यानी प्लस माइनस 4 12/2, अर्थात मिल जाएगा हम लोगों को 12 से 12 घटाएंगे तो 0/2 बराबर हम लोगों को मिलेगा क्या 0। तो इससे एक सारणी बन जाता है। इससे अगला सारणी जो बनता है हम लोगों का, चलो आगे हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। अच्छा, सारणी हम लोग एक ही जगह बना लेते हैं, जैसा कि अगला सारणी हम लोगों की बन जाएगा, ये हो गया सारणी, यानी कि ये दूसरा समीकरण की ये क्या है सारणी है। तो इस सारणी में हम लोग पाते क्या है x और y में, तो पहले हम लोग y का मान 0 लिए थे, y का मान लिए थे 0, तो x का मान निकल गया 6, और दूसरा y का मान हम लोग लिए है -4, तो x का मान निकल गया 0। तो इससे हम लोगों को यानी कि दोनों समीकरण से 2 सारणी निकल गए। अब इसके बाद इसी सारणी के माध्यम से हम लोग ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद हमें x और y का मान प्राप्त होगा। चलो इसके बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए जैसे कि समीकरण हम लोग देख लिए, समीकरण से सारणी बना लिए, यानी कि 6 0 और दूसरा 0 2 आ गया, और दूसरे समीकरण से हम लोगों को मिल गया 6 0 और 0 -4 मिल गया। तो इससे जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ कॉपी में इस तरह से हम लोग रेखा खींचेंगे, जैसे कि ये अक्ष हो जाएगा। इस अक्ष को यानी कि पड़ी रेखा, जिसको हम लोग पड़ी रेखा को
एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। ये हो गया मेरा एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, और जो खड़ी रेखा है इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। यानी कि इसमें हम लोगों को एक खड़ी रेखा और परिरेखा खींचना है। खड़ी रेखा को कहते हैं वाई अक्ष यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, और परिरेखा यानी एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं परिरेखा यानी एक्स अक्ष, जिसका नाम है क्षैतिज अक्ष। तो ग्राफ कॉपी में हम लोग ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ग्राफ कॉपी में एक्स अक्ष और वाई अक्ष मोटी लाइन में खींच लेते हैं। खींचने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट देखना है कि अधिकतम पॉइंट हम लोगों को कितना दिया गया है। तो सारणी से हम लोग पाते हैं कि अधिकतम पॉइंट जो है हम लोगों को 6 दिया गया है। तो इसलिए हम लोग अधिकतम पॉइंट इस ग्राफ में चारों ओर से जो है अधिकतम 6 पॉइंट तक लेंगे। तो इस ग्राफ से हमें ये भी सीखना है कि जैसे कि यह एक संख्या रेखा बनता है, तो संख्या रेखा जो बना है तो संख्या रेखा के जो बाया साइड होता है वो माइनस में होता है, जो दाया साइड होता है वो प्लस में होता है। इसके बाद वाई अक्ष में जो ऊपरी भाग होता है वो प्लस में होता है, और जो निचली भाग होता है वो माइनस में होता है। तो इसको अब हमने संख्या रेखा पहले लिख लेना है। जैसा कि पहला पॉइंट हो जाएगा 1 यानी एक्स अक्ष वाला लेते हैं दाया साइड, 1 2 3 4 5 और 6। यदि इसको हम लोग बाया साइड में लेंगे तो बाया साइड हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसके बाद हम लोग ऊपर लेते हैं, ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ते क्रम होगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब नीचे की ओर जाएंगे तो घटते क्रम होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ में एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लेंगे। अब हम लोगों को पहले समीकरण से या पहले सारणी से जो है पहला रेखा खींचना है, और रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो अब रेखा खींचने के लिए जो 2 बिंदु हम लोगों को चाहिए, तो इसमें पहले सारणी से पहला रेखा खींचेंगे और दूसरे सारणी से दूसरा रेखा खींचेंगे। तो पहले सारणी से हम लोगों को मिलता है, देखो पहले सारणी में हम लोगों को दिया गया है एक बिंदु बनेगा हम लोगों का 6 0 और दूसरा बिंदु बनेगा 0 2। तो हम लोगों को ये भी देख लेना है, यदि कोई भी बिंदु जैसे 0 में रहता है, यदि y का मान 0 होता है तो उस समय बिंदु x अक्ष पर बनेगा। उस समय बिंदु कहाँ बनेगा? x अक्ष पर बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि x का मान 6 और y का मान जो 0 है, तो हम लोग ग्राफ में देख लेंगे कि x का मान 6 कहाँ पे है। तो x का मान 6 हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए पहली बिंदु हम लोगों को मिल गया 6 0। कोई भी बिंदु जो रहता है वो एक्स वाई के रूप में रहता है, इसलिए पहले हम लोग x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे। तो पहली बिंदु हम लोगों को मिल गया। अब दूसरी बिंदु जो है वह x का मान 0 है और y का मान 2 है। तो अब x का मान यदि 0 हो और y का मान 2 हो तो उस समय बिंदु y अक्ष पर ही बनेगा। उस समय बिंदु कहाँ बनेगा? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर हम लोग बिंदु पाते हैं 2 में। तो ये बिंदु हो गया यानी कि 0 2 का बिंदु। अब इस दोनों बिंदुओं से हम लोगों को क्या खींच देना है? एक रेखा खींच देना है। तो रेखा हम लोग खींचेंगे। रेखा हम लोग जब खींचेंगे तो इस दोनों बिंदु से होता हुआ इस तरह का हमें रेखा खींच देना है। यानी कि यहाँ पे आप लोग स्केल से इसको खींचेंगे तो सीधा रहेगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ कॉपी में बता रहा हूँ, जिससे मेरी रेखा जो है वह सीधी नहीं हो रही है। तो
तो इससे एक रेखा बन गया। तो अगला यानी कि पहले सारणी से हम लोग पहला रेखा खींच लिए, अब हम लोग को दूसरी सारणी से दूसरी रेखा खींचना है। तो दूसरी सारणी में हम लोग पाते हैं कि x का मान है 6 और y का मान है 0। तो इससे हम लोग बिंदु निकालेंगे, तो बिंदु बन जाएगा 6 0 का बिंदु, और 6 0 का बिंदु हम लोग पहले लिख चुके हैं, यानी कि पहले सारणी में भी हम लोग को 6 0 का बिंदु मिल चुका है। तो वही है 6 0, दूसरे सारणी का भी पहला बिंदु हो जाएगा। अब अगला हम लोग को देखना है इसका कि दूसरा बिंदु बनता है हम लोगों का 0 4। दूसरा बिंदु क्या बनता है? 0 और 4 का। तो y अक्ष पर ही बिंदु बनेगा। तो अगला y अक्ष पर जैसे कि -4 हम लोगों को कहाँ मिलेगा? y अक्ष के जो निचली भाग में हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने में मिलता है -4। तो यही बिंदु मेरा होगा 0 और -4 का बिंदु हो जाएगा। तो अब हम लोगों को दोनों बिंदु मिल गए, तो इस बिंदु से एक रेखा खींच देंगे। तो अगली जो रेखा होगा, ये रेखा हम लोग दोनों बिंदुओं से रेखा खींच देंगे। तो ये रेखा बन गया हम लोगों का। अगली रेखा, ये दूसरे सारणी से रेखा खींच दिए। तो अब ये दोनों रेखा जहाँ पे कटा, यानी जिस बिंदु पर कटा, तो वह बिंदु हो गया x और y का मान। अर्थात ये दोनों रेखाएं जो है एक ही बिंदु यानी कि 0 6 बिंदु पर कटता है। तो इसलिए इसका जो मान हो जाएगा, यानी x का मान इसमें निकल जाएगा 6 और y का मान इसमें निकल जाएगा 0। यही इस मैथ्स का आंसर होगा।